काला वमिन ज़ुर्रियती काला ला युनालु अहदि ज़ालिमीन। और वो वक़्त भी याद कीजिए कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई बातों में आज़माया तो उन्होंने वो पूरी कर दी। उस पर अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाऊंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या अल्लाह, क्या मेरी औलाद में से भी? तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मगर मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने सारी उम्मत के लिए इमाम और पेशवा बनाया। और याद रखिए, इमामत जो है या पेशवाई जो है वो बग़ैर आज़माइश के नहीं मिलती, चाहे किसी जमात की हो, छोटी जमात हो, बड़ी जमात हो, उम्मत हो। अल्लाह करीम का ये कानून है कि जब भी वो किसी को कुछ अनायत करना चाहता है, ख़ास अपनी ख़ास नेमत, तो उसका इम्तिहान लेता है। और जिस कदर अल्लाह करीम की नेमत बड़ी होती है उस कदर आज़माइश भी बड़ी होती है। तो चूँकि अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम उम्मत का इमाम मुकर्रर करना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने पे दर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आज़माइशें डाली, जिसका जिक्र मैंने कल किया था जमालन। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जितनी भी आज़माइशें मैंने अपने खलीलुल्लाह पर डाली, वो सारी की सारी आज़माइशों में कामयाब हुआ, पूरा उतरा। और जब सारी आज़माइशों में पूरा उतरा तो फिर मैंने उसको तमाम उम्मत का इमाम और पेशवा बना दी। तो जब अल्लाह करीम ने यह नेमत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया कि रब्बे करीम, ये जो नेमत तूने, ये जो फजल तुमने मुझ पर किया है, क्या ये मेरी औलाद पर भी होगा? क्या ये मेरी? काला मिन ज़ुर्रियती, कहने लगे कि क्या मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में भी होगा? तो अल्लाह ने फरमाया, काला ला युनालु अहदि ज़ालिमीन, हाँ होगा, मगर मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता, मेरा वादा जालिमों को नहीं पहुंचता। अब इस आयत करीमा के ये दोनों टुकड़े जो है ना, इन दोनों में मसला भी है और दोनों में जवाब भी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सवाल किया, काला मिन ज़ुर्रियती, कि क्या ये नेमत जो है मेरी औलाद में भी मुंतकल होगी? तो अगर अल्लाह की नेमत, अल्लाह का जो फजल है, वो अगर औलाद में मुंतकल होना मुमकिन ना होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी सवाल ही ना करते, अल्लाह का नबी कभी सवाल ही ना करता। तो ये सवाल बजाते खुद बता रहा है कि जो भी नेमत किसी बुजुर्ग पर, किसी बड़े पर, बाप पर, दादा पर, परदादा पर होती है, वो नस्लों में मुंतकल हो सकती है, नस्लों में मुंतकल हो सकती है। और कुरान करीम में इसकी कई मिसालें हैं, अल्लाह करीम की सुन्नत मुबारक है ये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही ले लेना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। दूसरे बेटे थे इसहाक अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। अब इसहाक अलैहिस्सलाम के आगे बेटे हुए यकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। उनके बाद यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी नबी थे। तो ये नेमतों का सिलसिला जो है औलाद में मुंतकल होना, ये कुरान की नस से साबित है। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था कि मेरी औलाद में भी होगा। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और यहया अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो ये नस्लन दर नस्लन चल सकता है, लेकिन शर्त अल्लाह करीम ने साथ लगाई, बिला शर्त नेमत मुंतकल ज़रूर होती है, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए शर्त लगा दी। शर्त क्या लगाई कि जो जालिम होगा
उस पर ये मेरी नेमत मुंतकल नहीं होगी। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, तो जब ना ईमान लेकर आया तो तूफान आया तो अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया। तो जब सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया कि नूह वो तो तेरी औलाद में से नहीं था, हालांकि वो औलाद थी, हालांकि वो औलाद थी, लेकिन अल्लाह ने जवाब क्या दिया कि वो तेरी अहल में ही नहीं है, तेरी औलाद में ही नहीं है। तो ये जो मैंने अल्लाह फरमा रहे हैं ना कि जो जालिम हो जाएगा चाहे वो नबी का बेटा ही क्यों ना हो, तो ये नेमत उसकी तरफ मुंतकल नहीं होगी। लेकिन अगर जिस पर नेमत है उसकी औलाद अगर उसी रास्ते पर चल रही है तो ऐन मुमकिन है कि वो नेमत उसमें अल्लाह करीम मुंतकल कर दे। ऐन मुमकिन है कि अल्लाह करीम उसमें अपनी, ये जो हमारे यहाँ पे है ना गद्दी नशीनी का जो रवाज है, गद्दी नशीनी, अब्बा जान या दादा जान वली अल्लाह थे, अल्लाह के बुर्गजीदा बंदे थे, अब नस्ल दर नस्ल जो है ना वो गद्दियाँ चल रही है। बाप को दुनिया या दादा जान को जो वली अल्लाह थे उनको दुनिया से गए भी 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, लेकिन आज तक वो नस्ल दर नस्ल गद्दियां चली आ रही हैं। लेकिन ये शर्त जो अल्लाह करीम ने पूरी कहा वो पूरी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है नजराने बटोरने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आसाइशें देने के लिए। और ये बदबख्ती जो है ना, हकीकत में जो उनके मानने वाले होते हैं बेड़ा गर्क वो करते हैं उनका। जो किसी बुजुर्ग का, अल्लाह वाले का मानने वाला होता है ना, मुरीद जिसको कहते हैं, जब उसके हाँ बच्चा पैदा होता है ना तो वो पैदाइशी तौर पर कहते हैं ये तो है ही पैदाइशी गौस है, ये पैदाइशी कुतुब है, और हाथ चूमना शुरू कर देते हैं, पाँव चूमना शुरू कर देते हैं, नजराने देना शुरू करते हैं छोटी उम्र में। तो बजाय इसके कि वो बच्चा को मुजाहदा करता, को रियाजत करता, को अल्लाह की इबादत करता, उस काम पर चलता जिस पर उसका बाप या दादा चलता था, उसने कहा तो मुझे तो बैठे पकाए वलायत मिल गई, गौसियत भी मिल गई, कुतुबियत भी मिल गई, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो इस काम में मुरीदीन भी बेड़ा गर्क करने में शामिल हैं, और फिर उसको चस्का लग जाता है हाथ आगे देकर चुमाने का। ऐसे हाथ आगे करते हैं जैसे हाथ को शहद लगी हुई है। और किरदार उनका देखें, इल्ला माशाल्लाह जो अच्छे लोगों का उनको छोड़कर मैं बात करता हूं। जब भी मैं ये बात करता हूं याद रखिएगा, इस्तिस्ना होता है उन लोगों को जो वाकई हकीकत में अच्छे होते हैं। लेकिन आम जब बात की जाती है तो आम ज्यादा तबका जो है उसकी बात मैं करता हूं कि दाएं बाएं आगे पीछे देख लें, आप तसल्ली कर लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझ पे सवाल करें। अपने दाएं बाएं देख लें कि बाप पीर था या पता नहीं पीर था भी कि नहीं, या दादा पीर था कि पता नहीं पीर था भी कि नहीं, तो बेटा पीरजादा है, बेटा पीरजादा है। भाई ये पीरजादा ये क्या टाइटल है? पीरजादा, पीरजादा क्या टाइटल है? और याद रखिए निस्बतों से अल्लाह करीम का फजल होता है, लेकिन जो शर्त अल्लाह करीम ने लगाई साथ वो जरूरी है कि जिस रास्ते पर वो चले, अगर उसी रास्ते पर तू चलेगा तो तुझ पर भी मैं फजल करूंगा, वो नेमत तुझ तक मुंतकल करूंगा। अब जितने हमारे साहबजादगान बैठे हुए हैं हमारे मुल्क में या इंडिया में, पाकिस्तान या इंडिया, खासकर बरिश और बांग्लादेश, ये जो खिता है ना, यहाँ पर एक बीमारी ज्यादा है। वो तो चले गए दुनिया से कमाई करके, उनकी वो तो अपनी ड्यूटी करके, दीन की खिदमत करके, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए मेहनत करके दुनिया से चले गए। अब जो बचे हैं बाकी वो कारोबार कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। वो अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप सबको जानते हैं। एक एक का मुशाहिदा, एक एक को अपनी निगाह के सामने रखें। जो बुजुर्ग था, जो बुजुर्ग थे ना, किसी एक को ध्यान में रखें और उनकी औलादों को देखें। उन्होंने सवारी जो थी ना, कभी घोड़े पर की होगी, टांगे पर की होगी, या पैदल मीलों सफर किया होगा। अब जो उनके गद्दी नशीन है, उनके पास 3.5-3, 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं जी। उनका लिबास देखें, उनके रहने का तरीका देखें, उनकी आसाइशें देखें, उनकी ज़बाइशें देखें। तो बेड़ा गर्क हमने किया, हम हाथ चूमते हैं उनका, हम नजराने देते हैं उनको, और बिजनेस बन गया। अब ये जिस तरह प्रोफेशनल नात खां बन गए, प्रोफेशनल मौलवी बन गए, इसी तरह पीर भी प्रोफेशनल बन गए। पीर भी
ऐसे जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हाथ में 50 का 100 का नोट दिया था, पीर साहब पकड़ के जेब में डाल देते हैं। ये नहीं देखते पीर साहब के मरीज जो 100 रुपया लेकर आए वो कहां से लेकर आए बेचारा जी। तो ये भी बदबख्ती है, याद रखिएगा। अगर तो अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पर है तो फिर वो भी कभी नजराने नहीं लेगा, कभी फूके। यहां तो माइक पर फूके मारी जाती है, ऐसा तमाशा। एक हैं वो बिल्ला माशाल्लाह, मैं नाम नहीं लूंगा, छोड़ें, मुझे क्या जरूरत है नाम, सब जानते हैं हमसे। वो मजमा सामने बैठाकर माइक पर फूके मारते हैं, फूकों वाली सरकार। और मुझे याद है आज से 20 या 30 साल कबल फैसलाबाद में एक पुलिस कांस्टेबल था, वो पीर बन गया। शायद आपको याद आ जाए, कोई बुजुर्ग उनको याद आ जाए। वो फैसलाबाद की जो बड़ी ग्राउंड थी वहां पर लोगों को इकट्ठा करके माइक पर फूंक पानी दम किया करता था। लोग बोतलों में पानी डालकर ऐसे खड़ा करते थे ढक्कन खोलकर, और वो माइक पर फूंक मारकर दम किया जाता था। और हजारों लोग जो पानी लेकर खड़े होते सबको दम कर जाता था। था वो 2 नंबर पुलिस का कांस्टेबल था। तो अल्लाह करीम जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है ना, वो ये है कि नेमत मुंतकल की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि वली का बेटा वली हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है? जब वो जालिम ना हो, उसी नक्शे कदम पर चले जिस पर उसका बाप या दादा चलते थे, तो फिर ये मुमकिन है कि अल्लाह करीम उसको भी वलायत अता कर दे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वली का बेटा वली हो, उसका पोता भी वली हो, उसका पड़पोता भी वली हो। ये जरूरी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का फजल है। और फजल वो अपनी चाहत से करता है, फजल वो अपनी चाहत से करता है। बाकी अगर आपने उससे जजा लेनी है तो उसके लिए आपको अमल करना पड़ेगा। जिस रास्ते से चलकर आपका बाप या दादा वली बना था, आपको वही रास्ता तय करना पड़ेगा। भाई लाहौर जाने के लिए सफर आपको करना 100 किलोमीटर आपको सफर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लाहौर की मंजिल मिलेगी। चाहे आप गाड़ी पर जाएं, चाहे आप रेलगाड़ी पर जाएं, जहाज पर सफर करें, पैदल सफर करें, खच्चर पर सफर करें, जैसे भी करें, लेकिन सफर शर्त है। सफर मंजिल को पाने के लिए सफर शर्त है। इसलिए अल्लाह ने शर्त लगा दी कि तू सफर करेगा उस मंजिल की तरफ तो मुमकिन है कि मैं तुझे मंजिल दे दूं, लेकिन बगैर मेहनत के, बगैर मुजाहदे के, बगैर शरीयत पर अमल करके कोई वलायत मिलने वाली नहीं है। ये ढकोसले हैं, सारे के सारे ढकोसले हैं, 2 नंबरी, सारी की सारी 2 नंबरी। हाँ, जो लोग शरीयत के ताबे हैं, जो अल्लाह के रसूल के मानने वाले हैं, तो वो इस किस्म का धंधा भी नहीं करते, वो माइकों पर फूकें भी नहीं। अब तो मामला इससे भी ज्यादा, सैटेलाइट पर जो है ना दम किए जाते हैं। पीर साहब पाकिस्तान में बैठे हैं और लंदन में टेलीफोन पर दम किया जा रहा है। ये हो रहा है हमारे माशरे में। पीर साहब पाकिस्तान में बैठे हैं और फ्रांस दम किया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमने हर चीज में से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया, हर चीज में से थोड़ी सी लचक अल्लाह करीम ने दी। अल्लाह ने फरमाया काला ला यनालु अहदिल ज़ालिमीन, जालिमों में से मैं तेरी नेमत मुंतकल नहीं करूंगा। ये भूल गए हम, वो नेमत को मुंतकल करना हमें याद रह गया, लेकिन ये भूल गए कि अल्लाह करीम ने कहा था कि जालिमों तक मेरा वादा नहीं पहुंचता। तो ऐसे लोगों से बचें। जो बंदा शरीयत मोहम्मद पर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई पीर वली नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तारकुस सलात जो होगा वो कभी भी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। भाई जिसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना सोना, बोलना, जीना मरना सारे का सारा अल्लाह के लिए होगा, वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का दोस्त है। तो इसलिए इन लोगों से बचें। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के, सिवाय झूठ और मक्कर और फरेब के कुछ भी नहीं। ये ना आपको नफा दे सकते हैं, ना ये आपका नुकसान कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ने फरमाया ना, तुम्हारे ये बुत जो हैं, ये भी बुत ही हैं, समझे। ये भी वो जो कुफार जिन बुतों की पूजा किया करते थे ना, ये भी बुत ही समझे। हमने बुत गढ़ लिए हैं, लेकिन जिंदा बुत हमने गढ़ लिए हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये ना आपको नफा दे सकते हैं, ना ये आपका नुकसान कर सकते हैं। अगर आपके घर माँ बाप है ना, आपका बूढ़ा बाप घर में है ना, खुदा की इज्जत की कसम खा के मैं ये बात कर रहा हूं आपसे,
आपके घर में सफ़ेद दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग है ना, उससे दुआ कराएं, देखें कैसी आपकी मुश्किलात हल होती हैं। अल्लाह करीम बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन बड़ा अपने बुजुर्गों की तो हम हया नहीं करते, अपने माँ बाप को तो हम इज्जत नहीं देते, और पीरों के पास भागे चले जाते हैं कि दुआ करें हमारा कारोबार चले। जो घर में पीर बैठा है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं। माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से बढ़कर कोई पीर और मुर्शद कायनात में है ही नहीं है, याद रखिए। हमारा तो मशरब ये है, हमें तो ये समझ आई सारी जिंदगी के लिए कि अगर माँ बाप मौजूद हैं तो फिर किसी और पीर की तलाश करने की जरूरत, इल्म के लिए उस्ताद तलाश करना वो अलहदा बात है। मैं दुआ के लिए कह रहा हूं, बरकत के लिए, अल्लाह से रहमतें लेने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए माँ बाप से दुआ करवाएं। और माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं जाती, याद रखिए। अल्लाह करीम नहीं मोड़ता, सफेद दाढ़ी वाला हो, बाप हो या दादा हो, माँ हो या दादी हो, आप तजर्बा करके देख लेना, जब भी कभी मुश्किल में हो तो अपने बाप से दुआ करवाएं। और जो बाप है, जो वालिदैन है, उनके लिए नसीहत है कि जब दुआ करें तो बेटे का या बेटी का नाम लेकर दुआ करें। जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, जब भी नमाज पढ़ें, बेटे या बेटी के खैर के लिए दुआ करें तो उसका दुआ में नाम लेकर अल्लाह करीम से खैर मांगे। फिर देखें अल्लाह करीम कैसे आपकी मुश्किलात हल करता। तो शॉर्टकट ना अपनाएं, ये नजराने देकर और हदिया देकर काम करवाने की आदत छोड़ दें। रब्बे करीम हर एक की बात सुनता है, और माँ बाप का दर्जा जो है ना वो किसी वली और किसी गौस कुतुब से कम नहीं है, याद रखिएगा। बाकी जो अल्लाह के वली हैं उनका मुकाम अपना है, उस पर कोई सवाल, उस पर कोई बहस नहीं है, वो मेरा मौजू नहीं है। जो अल्लाह के दोस्त हैं, जो अल्लाह के वली हैं, वो मेरा मौजू नहीं है। मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो 2 नंबर डब्बा पीर, जाली पीर, पीर डकोसला, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अल्लाह करीम हमें उनसे महफूज रखे। आगे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व आमन्ना व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला व अहदना इला इब्राहीम व इस्माईला अंतिखर बैतल ताइफीन वल आकिफीन व रुक्काम सुजूद। और अल्लाह की फरमाते हैं कोई वो भी वक़्त याद करें जब हमने इस घर को लोगों के लिए रजू का मरकज बनाया। जब अल्लाह करीम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब इस शहर में मेरा घर तमीर करो, मेरा घर तमीर करो, तो वो जगह भी अल्लाह करीम ने खुद दिखाई जहां पहले कभी काबा होता था, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। लेकिन तूफान नूह में उसका नामो निशान मिट चुका था और बुनियादें मौजूद थी, उसकी बुनियादें मौजूद थी। तो अल्लाह करीम ने निशानदेही करवाई और कहा कि यहां पर जो है ना मेरा घर तमीर करो। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इस घर को अब तमाम लोगों के लिए रजू का मरकज बना दिया। रजू का यानी कि जो भी है इसी की तरफ पलटेगा, इसी से रजू करेगा, मेरे घर की तरफ रजू करेगा। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, और फिर मसाबत लिन्नास व आमन्ना, और फिर यह कि अमन के लिए जगह बना दी मैंने, मक्का अमन की जगह बना दी। याद रखिए मक्कातुल मुकर्रमा को हुर्मत हासिल है, हुर्मत हासिल है कि मक्का में किसी किस्म की लड़ाई करना, जंग करना, किताल करना, किसी को मारना ये हराम है। ये इसलिए उसको अमन का शहर अल्लाह ने फरमाया, मैं कहने अमन अता कर दिया मैंने इसको, मक्का को मैंने अमन अता कर दिया। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए ना, मदीना शरीफ में, तो वहाँ आकर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि मौला जिस तरह तूने मक्का को हुर्मत दी है ना, मेरे शहर मदीना को भी हुर्मत अता फरमा दे। मेरे शहर मदीना को भी, आका ने मदीना को, जो हम कहते हैं ना मदीना तो अपना हरमैन शरीफैन, कि अब मदीना भी हरम में शामिल है। मदीना भी वो अहकामात जो मक्का में थे वो ये अहकामात अब मदीना में भी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि रब्बे करीम इसके एक तो इसको हुर्मत दे, मैं इसको हुर्मत देता हूँ, और दूसरा जितनी बरकतें जितनी नेमतें तूने मक्का को दी हैं मेरे शहर को दुगनी अता फरमा, मेरे शहर को दुगनी अता फरमा।
तो अब जितनी नेमतें और जितना फजल अल्लाह करीम का मक्का में है, आका की दुआ करने के बाद मदीना में दुगनी है, मदीना में दुगनी है, याद रखिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसको शहर को आमना, अमन वाला बना दिया। और फिर ये जो मुकाम इब्राहीम को मुसल्ला जो है ना बना दिया, मैंने मुसल्ला बना दिया। जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तमीर किया था ना, उस पत्थर को अल्लाह करीम ने अपने घर में रखवा दिया और हुक्म यह दिया कि जो भी मेरे घर का तवाफ करे, तवाफ के बाद इस मेरे नबी के पांव जिस पत्थर पर लगे हैं उसके सामने खड़ा होकर मुझे सजदा करे, तब उसका तवाफ कबूल किया जाएगा, वरना तवाफ भी कबूल नहीं। वो जो मैं, ये भी फजल में है, याद रखिएगा। ये जो मैं निस्बत की बात आपसे परसों कर रहा था ना, कल भी की, कि अब उस पत्थर में कोई खासियत, वही पत्थर थे जो खाने काबे में लगाए जा रहे थे, काला पत्थर जी, उन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो दीवारें ऊंची कर रहे थे। लेकिन चूंकि उस पत्थर पर कदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लग गए, अल्लाह ने अब कयामत तक के लिए उस पत्थर को महफूज कर लिया और कयामत तक के लिए आने वाले ईमान वालों मुसलमानों को कहा कि तू हज करने के लिए आए या उम्रा करने के लिए आए, जब तू तवाफ कर ले तो तवाफ करने के बाद मुकाम इब्राहीम पर अपनी आंखों के सामने मुकाम इब्राहीम को रखकर 2 रकत नमाज पढ़, तब तेरा तवाफ कबूल किया जाएगा। अगर 2 रकत नमाज आप अदा नहीं ना करते मुकाम इब्राहीम पर, तो आपका हज भी कबूल नहीं है, आपका उम्रा भी कबूल नहीं है। ये देखिए कितनी निस्बत अल्लाह करीम निस्बत की कितनी हया करता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव लगे, कयामत तक के लिए उसको, मेरा मतलब उस पत्थर को लोगों के लिए जाय नमाज बना दिया, जाय नमाज बना दी। और ये तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात थी ना, आप अल्लाह के नबी थे, खलीलुल्लाह थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर गई, तो वहां ना जो पानी पास था वो ख़त्म हो गया। तो पानी की तलाश में अम्मा हाजरा कभी दाएं भागती थी, कभी बाएं भागती थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी, तो आप 7 चक्कर आपने लगाए, 7 सफ़ा और मरवा। अल्लाह कहता है सफ़ा और मरवा मेरे शायर में से हैं, मेरे इन्ना सफ़ा व मरवा शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर में से। तो ये तो नबी थे, तो अम्मा हाजरा तो नबी ना थी, अम्मा हाजरा तो नबी ना थी। अब जो बंदा हज करने के लिए जाता है तो उसको हुक्म क्या मिलता है? हुक्म ये मिलता है कि तवाफ तूने कर लिया, 2 रकत मुसल्ला इब्राहीम पर नमाज अदा कर ली, अब 2 कदम आगे जा, वहां आबे जमजम पी, आबे जमजम पी। और आबे जमजम क्या है? जब 7 चक्कर लगा रही थी ना अम्मा हाजरा, तो वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की वजह से अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, और जहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियां रगड़ी, वहीं से अल्लाह करीम ने चश्मा जो है ना पानी का बरामद कर दिया। अब कयामत तक के लिए हर आने वाले मोमन को यह हुक्म दिया गया कि जिस जहां से मेरे इस्माइल के एड़ियां रगड़ने से पानी निकला था, वो पानी भी तुझे पीने तुझ पर फर्ज कर दिया गया। अब हज करने के लिए आपने पहले तवाफ किया, तवाफ करने के बाद आपने 2 रकत मुसल्ला इब्राहीम पर नमाज पढ़ी, फिर हुक्म अल्लाह ने दिया कि अब जाकर पानी पी। पानी पीने के बाद अब क्या, सीधा जाओ उस मुकाम पर जहां पर मेरी हाजरा भाग रही थी, वहां जाकर 7 चक्कर पूरे कर। कुछ पढ़ना आता है तो पढ़, नहीं कुछ पढ़ना आता तो बेशक ना पढ़, लेकिन भाग, जैसे मेरी हाजरा भागी थी वैसे तो भाग। अब ना वो नबी है, वो तो नबी नहीं है, लेकिन एक नबी की बीवी थी और एक नबी की मां। निस्बत देखें, ये सारा सौदा ही निस्बतों का, याद रखिएगा। हमें समझने में मुगालता लगता है, हमने पता नहीं कहां से ये अकीदे गढ़ लिए कि निस्बत कोई चीज नहीं है। भाई कुरान को पढ़ें, कुरान तो जगह निस्बतों की तो बात। हज है क्या? हज है क्या? कोई एक रुकन बता दें हज का ऐसा जिसमें किसी नबी की सुन्नत ना हो। मना में, मुजल्फा में, काबा में, मुकाम इब्राहीम पर, जमजम पर, सफ़ा मरवा पर शैतानों को कंकरियां मारने तक। अब देखिए ना, आप जाते हैं हज करने के लिए तो शैतानों को कंकरियां मारते हैं। शैतान अब तो वहां मौजूद, अब तो शैतान मौजूद नहीं है, वो पत्थर के स्तून बने हुए हैं।
रब्बे करीम शैतान तो अब है ही कौन, क्यों कंकरियां मरवाता है हमसे। तो अल्लाह कहता है तुझे क्या इस बात से शैतान है कि नहीं है, मेरे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मारी थी ना, अब तुझे मारनी पड़ेगी वरना तेरा हज तो है क्या। सारी की सारी बातें जो हैं वो उनके प्यारों की निशानियां हैं, अल्लाह के प्यारों की निशानियां, सुन्नत है। जैसे उन्होंने किया, हज करने के लिए जाता अपने कपड़े उतार दो, 2 चादरें बांध लो। 2 चादरें क्यों मौला करीम? इसलिए कि मेरे इब्राहिम का ये लिबास था, मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये लिबास था, जिस लिबास में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर में इबादत की, अब क़यामत तक के लिए वही लिबास सारी उम्मत का बन गया। और जब काबा में आप आकर आबाद हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो आपके बाल भी बड़े हुए थे, नाहन भी बड़े हुए थे, मैले कुचैले थे। तो अब अल्लाह करीम ने हुक्म दे दिया कि जितने देर इधर रहना ना तूने ना नाखून काट ना अपने बाल काट। समझ आई बात की कि नहीं आई? तो कौन सी इबादत है जो आप करते हैं हज अदा करने के लिए जिसमें किसी के साथ निस्बत नहीं है? सारी की सारे हैं ही सुनते हैं, सारी की सारी हैं ही निस्बतें। तो अल्लाह करीम कहता है कि मैंने मुकाम में इब्राहिम बना दिया, अब क़यामत तक के लिए इस पत्थर के सामने खड़े होकर 2 नफल नमाज पढ़ो। सारे पत्थर उठवा दिए अल्लाह करीम ने, सारे के सारे पत्थर जो थे खाने काबे में से, बुत जो थे वो भी पत्थर थे ना, सारे के सारे उठवा दिए और एक पत्थर वहां खड़ा कर दिया, कहा यहां नफल पढ़ा करो, इसके सामने खड़ा होकर मुझको पुकारा करो। तो क्या समझ आई कि जिस पत्थर को निस्बत अल्लाह के किसी बंदे से मिल जाए वो पत्थर भी मुतबर्रक और मुकद्दस हो जाता है, चाहे जाए कि कोई इंसान हो। भाई पत्थर को निस्बत मिल गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो वो मुकद्दस हो गया, तो जो बेटा है इस्माइल अलैहिस्सलाम का वो मुकद्दस नहीं हो सकता, वो भी मुकद्दस, अगर वो उसी शरीयत पर चल रहा है तो वो भी मुकद्दस होगा। इसीलिए नबियों की औलाद जो है ना उनकी इज्जत की जाती है। ये सैयद जिसको हम कहते हैं, सैयद ख़ानदान जो है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो है, हम उसका हया करते हैं। किस लिए हया करते हैं? इसलिए कि उनको निस्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उनकी रगों में जो खून चल रहा है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चल रहा है। बस इस निस्बत से हम हया करते हैं और ये हया करना हम पर वाजिब है, याद रखिएगा। हया करना हम पर, उसका किरदार जो भी है छोड़ें उसको, लेकिन जो सैयद है, जो जिसका राब्ता, जिसकी नस्ल जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलती है, उसका हया करना हम पर फ़र्ज है, याद रखिए, वाजिब है। तो ये निस्बतें जो है ना, याद रखिए, अल्लाह करीम निस्बतों का हया करता है। अब तो कोई डकी छुपी बात, आगे भी चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला और भी मज़मून खुलेगा कि कहाँ कहाँ अल्लाह करीम अपने बंदों की निस्बतों को कैसे संभाल कर रखता। फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वअहदना इला इब्राहीम व इस्माईला अन तहिर्रा बैती लिताफीना वल आकिफीना व रुक्का सजूद। फिर मैंने तकीद फरमाई इस्माईल अलैहिस्सलाम को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अब मेरे घर को साफ कर दो तवाफ करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए और रुकू व सुजूद करने वालों की, मेरे घर को साफ कर दो। तो मस्जिद की सफाई करना यह भी सुन्नत है। ये किसकी सुन्नत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसको हल्का ना जाने। मस्जिद की सफाई करना ये इबादत है, याद रखिएगा। हम जो बंदा मस्जिद की सफाई करता है ना, हम उसको समझते हैं शायद जिस रखा हुआ है, मुअज्जिन रखा हुआ है या सफाई करने के लिए, वो हम उसको कोई अहमियत, वो हमसे अफजल है। जो वो काम कर रहा है वो सुन्नत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और इस्माईल अलैहिस्सलाम की। इसी तरह मुअज्जिन जो हमने रखे हुए हैं उनकी भी इज्जत और तौकीर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली अजान जो दी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी। जब काबा तमीर किया तो अल्लाह ने फरमाया कि अब आवाज़ दो लोगों को, आओ मेरे घर की तरफ। तो पहली जो पुकार दी थी ना लोगों को अपने अल्लाह के घर की तरफ बुलाने के लिए, वो पहली पुकार, वो अजान जो थी वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी। तो वो भी सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, अजान देना। उसके बाद जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो फिर हज़रत बिलाल ने पहली अजान दी। तो इसलिए इन निस्बतों को हल्का ना जाना करें। जब अल्लाह करीम निस्बतों का हया करता है तो हमें भी निस्बतों का हया करना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे घर को साफ करो, मेरे घर को साफ करो। किन के लिए? तवाफ करने वालों के लिए, इत्काफ बैठने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजूद करने वालों के लिए। और ये खाली सिर्फ
सर्फ डालकर झाड़ू मारकर साफ करने की बात भी नहीं है। हर किस्म की अलायश से पाक करो इसको, कि अल्लाह के घर में अल्लाह के सिवा अगर किसी को पुकारा जाएगा तो ये भी जो तहारत है उसके खिलाफ है। अल्लाह के घर में ये जो प्रोफेशनल फ़कीर आते हैं ना मांगने के लिए, सवाल जो करते हैं, याद रखिएगा, ये मसला भी याद रखें। मस्जिद में सवाल करना हराम है, मस्जिद में मांगना हराम है। और ये फतवा मौजूद है कि अगर ऐसे बंदे को जो मस्जिद में खड़ा होकर मांग रहा है किसी ने दे दिया तो अब उसका कफारा अदा करेगा 70 गुना। एक तो उसको दिया ना, अब उस गुनाह का कफारा अदा करेगा 70 गुना। तो इसलिए मत दिया करें। जो बंदा मस्जिद में आकर सवाल करता है, एक तो उसको सवाल करने से मना करें, ये हराम है, और ऐसे बंदे को देना भी हराम है। ऐसे बंदे को हाँ मांग सकते हैं आप, मस्जिद में किसी के लिए मांग सकते हैं। आपके मोहल्ले में कोई परेशान है, कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, तो आप दोस्तों को बैठा कर कह सकते हैं कि यार फलां बंदे की ज़रूरत है, फलां बंदा बीमार है, फलां की बेटी की शादी है, तो चलो मिलकर यार कुछ पैसे इकट्ठे कर लें ताकि किसकी मदद, ये जायज़ है। ये किसी की मदद के लिए लोगों से इकट्ठे पैसे करना या मस्जिद की ज़रूरत के लिए पैसे इकट्ठे करना ये जायज़ है। अपनी ज़ात के लिए मांगना ये हराम है, अपनी ज़ात के लिए मांगना हराम है। लिहाजा इसका ख्याल किया करें, जो मांग रहा है उसको मना करें और मत दिया करें उनको। इस ये पैसे देना, आप समझते हैं मैं सवाब कमा रहा हूँ, लेकिन ये उल्टा आप गुनाह कर रहे हैं और इसका कफारा देना पड़ता है। इसका हमें इल्म नहीं है मसाइल का, ना हम किसी से पूछते भी नहीं हैं। ये बरीक मसाइल हैं, इनको समझना चाहिए, इज्तनाब किया करें। हाँ, बाहर को खड़ा है मस्जिद के बाहर, अगर को मांगने वाला आपका दिल करता तो दें, दिल करता तो ना दें, वो बात किया है। लेकिन मस्जिद में हरगिज़ किसी को ना दें, मस्जिद में हरगिज़ किसी को ना दें। अल्लाह करीम में तौफीक अता फरमाए कि हमें शरीयत मुहम्मदी जो है उसकी समझ आ जाए, अल्लाह के अहकामात की समझ आ जाए, ताकि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।